अब बाकी लोग तो रथ पर थे, कुछ घोड़े पर, पालकी पर थे, लेकिन भरत जी को लगा जिसका भाई, जिसका प्रभु, जिसका मालिक नंगे पांव चल रहा है, पैदल चल रहा है जंगलों में, उसका ये छोटा भाई सेवक रथ पर जाए, वाहन पर जाए। तो गोस्वामी लिखते हैं, बन सी राम समुझ मन माही, मेरे मालिक जंगल में पैदल घूम रहे हैं, अब मैं सवारी पर जाऊं, घोड़े पर जाऊं, रथ पर जाऊं, ठीक नहीं मेरे लिए है। तो सानुज भरत पयादे जाए, भरत जी चल पड़े पैदल, संकल्प किए मन में कि मेरा राम जब पैदल चल रहा है तो मैं वाहन पर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। नियम लिया हाथ में, नियम लिया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? भरत जी को ज्यों जाते देखा पैदल, बिना वाहन के, अयोध्यावासी सब अपने अपने वाहन छोड़ दिए, नहीं कोई नहीं जाएगा, आप सब उतर लिए पैदल। भरत जी पैदल तो हम भी पैदल, रथ वाले, घोड़ी वाले, पालकी सब छोड़ दिए अपने अपने वाहन, भाई बहनों। और जब ये सीन देखी कौशल्या मैया, तो कौशल्या अम्बा को लगा कि भरत पैदल जा सकता है, उसके पास क्षमता है, लेकिन ये सब अयोध्यावासी तो बेचारे महीनों से भोजन नहीं किए, महीनों से राम के वियोग में, कृष्णतन राम वियोग। और ये देखा देखी करेंगे, वो तो स्ट्रांग है, तपस्वी है, पहुंच जाएगा। भरत भवन बस तप तन कसही, उसका कसा हुआ तन है तपस्या से, वो जा सकता है चित्रकूट पैदल। और ये खाली गतानुगत कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं भरत जी की तुलना में, मर जाएंगे रास्ते में सब। ये राम को नहीं पाएंगे, ये परम धाम पहुंच जाएंगे सीधे। तो कौशल्या मैया, ये मैं एक बात आपसे कहूं ना, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। बहुत कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, ये कई लोग हैं नवरात्रि में लौंग पे रहते हैं, नवरात्रि आएंगे, कई लोग हैं समाज में एक लौंग खाली खाते हैं बस, और पानी पीते हैं। हम देखे कि ना हम हो लौंग खेब आपके यहाँ, मरन जई हो देना, 9 दिन में आरती उठ जाएगी। देखा देखी नहीं, उसकी क्षमता है, वो खा रहा है। अब बाबा रामदेव पेट इस करते हैं, हम करीब आते घुमा ये पट दे, मरन जी हो देना, वो कर लेते हैं, उनका अभ्यास है। आप करोगे मर जाओगे वैसे उसी समय। देखो पेट को यूं 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 करते हैं, इससे आप कर सकते हो, यू कैन डू नहीं डाई। वो खड़े होते हैं, वो सिर टांगे ऊपर करते हैं और हाथ अब चलते हैं यूं यूं हाथों पर। अब कहो हम भी चलेंगे, गिरी हो तो चढ़ा पर प्लास्टर, हड्डी उड्डी सब तोड़ ले। गतानुगति ठीक नहीं होती हर चीज में। कई लोग कहते हैं ना, कबीर दास तो बोल गए हैं, कर का मन का डार दे। ई माला करने में क्या रखा है, ई माला में क्या रखा है, कर का मन का डार के मन का फेर। अब कई लोग उनकी बात सुन के वो माला छोड़ दिए, माला छोड़। कबीर दास बोले हैं, कर का मन का क्या होता है, मन का फेर, गलत। कबीर का एक लेवल था, कबीर का एक स्तर था, उस स्तर पर पहुंचने के बाद कर का मन का गिर जाता है अपने आप, मन का शुरू हो जाता है। लेकिन वहां तक जाने के लिए, मन का तक पहुंचने के लिए कर का मन का जरूरी है। कर का मन का करते 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 जब परिपक्व हो जाओगे तो कर का मन का छूट जाएगा और मन का अपने आप शुरू हो जाएगा। सुन के नहीं करना है, वहां तक पहुंचना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। वहां तक पहुंचिए, मालक काम खत्म। भाई बहनों, भरत जी में वो था, प्रभाव था, तप था उनके पास, वो चल सकते थे पैदल, अयोध्यावासी से मर जाते रास्ते में। तो भरत जी को जब देखा पैदल और उनकी देखा देखी सब उतर लिए, तो कौशल्या मैया ने अपनी कहारों से कहा, भैया जरा पालकी बढ़ाओ तो भरत जी के पास चलो। कौशल्या मैया भरत जी के पास आई और कहा, बेटा एक काम करना है तुमको। कहा क्या? कहा तुम्हारी देखा देखी सब पैदल चल रहे हैं, ये सब अधमरे हैं, वैसे भी राम वियोग में और तब भूखे मर रहे हैं सब, बिना भोजन पानी के सब अधमरे हैं। ये आपकी देखा देखी कर रहे हैं, सब मर जाएंगे, चित्रकूट बहुत दूर हो जाएगा इनके लिए। इसलिए मेरी एक आज्ञा है, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होई प्रिय परि वारु दुखारी, होई प्रिय परि वारु दुखारी।
तुम्हारे चलत चलहि सब लोग, तुम्हारे चलत चलिह सब लोग, सकल शोक त्रस नहीं मग जोग, सकल शोक त्रस नहीं मग जोग। भैया ये तुम्हारी माँ तुम्हारी बलिहारी जाए, अपने इस प्रिय परिवार के लिए थोड़ा सा मेरी आज्ञा का पालन करो। माना कि तुमको कष्ट होगा, तुम्हारा नियम है तुम्हारे हाथ में कि मेरे राम पैदल चल रहे हैं, मैं पैदल जाऊंगा राम के पास। नियम तो तुम लेके चल रहे हो, लेकिन तुम नियम पाल सकते हो, ये नहीं पाल पाएंगे, ये सब मर जाएंगे। इसलिए इनके लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए तुम तात चढ़ो, रथ पे बैठ जाओ। आप बैठोगे तो तुम्हारे चलत चली सब लोग, जब तुम वाहन स्वीकार करोगे तब ये सब वाहन स्वीकार करेंगे, नहीं तो ये सब मर जाएंगे। तो भरत जी को लगा, कष्ट हुआ थोड़ा सा कि मेरे नियम लेके मैं चल रहा था, संकल्प करके चल रहा था हाथ में कि मैं राम के पास प्यादे ही जाही, पैदल ही जाऊंगा, लेकिन तो शुरुआत में मेरा नियम भंग हो गया। शुरुआत में ही नियम लेके चले थे वो, शुरू में ही प्यादे ही जाही, लेकिन माँ ने नियम तोड़ा दिया। रथ पे राम जी भरत जी सवार हो, सिरधरि बचन चरण सिरोनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। माँ की आज्ञा मिली, माँ ने नियम भंग कर दिया, बैठो रथ पर, मेरी आज्ञा है बैठो। भरत जी बैठ गए। ये एक बहुत सुंदर संदेश है, एक सुंदर मैसेज इसके पीछे है, जरा इसको समझिएगा। भरत जी के रास्ते में यहां से लेके और चित्रकूट तक, राम की भुजाओं तक पहुंचने के पहले 5 बाधाएं आई, 5 बाधाएं। यह यात्रा आसान नहीं भाई बहनों, राम को पाने की यात्रा, चित्रकूट की यात्रा बड़ी आसान नहीं है, जो चाहे पहुंच जाए, बड़ी कठिन है यात्रा ये। 5 परीक्षाएं भरत जी की हुई रास्ते में। ये राम को पाने की यात्रा, प्रभु प्रेम की यात्रा जो है, प्रभु के प्रेम की यात्रा बहुत कठिन मामला है भाई बहनों। इसे प्रसाद छाप लड़का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भरत जी के रास्ते में अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक 5 बाधाएं आई, और सामान्य बाधा नहीं, बड़ी कठिन बाधाएं, कठिन विघ्न है, बहुत कठिन है डगर पन घट की। एक मैंने शेर सुना था, ये इश्क नहीं आसान। आगे क्या है सब, इश्क नहीं आसान। आगे मैं भूल रहा हूं एक आए? बस इतना समझ लीजिए क्या है, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, तैर के। मोहब्बत की जो डगर है ना, ये आग की नदी है और उसमें नाव नहीं है, तैर के जाना है, तैर के। सही पकड़े हाथ, डूब के जाना है। बहनों भाई, बहुत कठिन डगर है। रघुपति भगति करत, चित्रकूट की यात्रा बहुत इजी नहीं है। 5 विघ्न आए, ये पहला विघ्न है, पहला विघ्न। भरत जी एक नियम लेके चले थे हाथ में कि मैं पैदल पहुंचूंगा राम जी के पास, लेकिन उसकी सगी मां ने, मैंने कौशल्या अम्बा ने, अपने सगों ने वो नियम भंग करा दिया। नियम भंग ये पहली बाधा है। जब इंसान साधना की शुरुआत करता है और साधना की शुरुआत में कुछ नियम लेता हाथ में है, लेकिन ये परिवार के लोग मिलकर उसका नियम तो डालते। जैसे मान लो आप संकल्प करो कि मैं बिना माला किए चाय नहीं पीऊंगा, माला कर लूंगा तब चाय, ये नियम है, शुरुआती नियम कि माला करके ही चाय पीऊंगा। जानते हो, अदरक डाल के और लाल लाल चाय बढ़िया है बना के लाती, बोरी अम्मा चाय बन गए पी लो, बाद माला की हो, चाय बन गए पी लो। तो बूढ़ा बोलती है, अरे बहू हमारा संकल्प है कि हम बिना माला किए चाय नहीं पियेंगे। तो बोलेगी, कहां लिखा है दिखाओ, कहां लिखा है दिखाओ कि बिना माला किए चाय ना पिए चाहिए। और फिर बूढ़ा, अच्छा लाओ बोहरिया, फिर लाओ। बूढ़ा गई जाना, नियम भंग। और कोई गैर नहीं तोड़ा, अपनी बहू, अपना सगा। भक्ति की शुरुआत में, साधना के शुभारंभ में हम कुछ नियम हाथ में लेते हैं और हमारे घर परिवार के लोग मिलकर वो नियमों पर प्रहार कर देते हैं। कहां लिखा है बताओ, कहां लिखा है दिखाओ। अरे सबका छोड़ लो, हमारे पीछे पड़ जाते कहीं। चाय पी लो, बिना नहाए पी लो, का चाय का पनीर तो बा, पनीर तो बिना नहाए पी लो चाय।
कहीं कहीं पीनी पड़ जाती है यार। अब अटक गए तो क्या करें, मजबूरी है। ऐसे नहीं पीते अक्सर हम लोग, बिना बिना है जल नहीं, जल तो पीते हैं उस समय वाला, वो तांबे वाला वो, लेकिन चाय नहीं पीते। लेकिन कहीं कहीं लोग अभी यार हिये हो, पहले दिन हम आए और थोड़ा थके थकाए थे, और तिवारी जी लेके जाए, पी लो महाराज जी, बिन नहाए पी लो, बाद में नहाए हो। पीना पड़ गया, आप तिवारी जी ले खड़े चाहे तो। अब तिवारी जी कोई गैर है, अपने हैं, ये अपने ही गिराते हैं। नशे मन पे बिजली। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे। गैरों ने आके दिल को फिर से थाम लिया है, गैरों ने आके दिल को फिर से थाम लिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम यार मौज करो यार। हम गंभीर कथाकार नहीं है कि मारे गंभीर गंभीर पूरा लगे शोक सभा चल रही किसी की। हम चाहते हैं कथा मस्ती में हो, 3 घंटा आपके हंसते हंसते बीते हैं। कई लोग कथा कहते हैं, मालूम पड़ता है कथा नहीं किसी तरह ही हो रही है, सब गुम सुम साए 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 साए, लगता है शोक सभा चल रही किसी की। कथा इस ढंग से हो कि मुस्काते मुस्काते 10 बज जाए। तो मैं कहा था, अपने ही गिराते हैं नशे मन, गैर गैर तो मुझे अपनों ने लूटा। गैरों में कहा दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। कौशल्या मैया पीछे पड़ गई, बेटा तुम चलो रथ पर, तब सब बैठेंगे। नियम था हाथ में उनके, सानुज भरत प्यादे जाहिन, पैदल जाऊंगा मैं राम जी के पास तक। अपने लग गए उसके पीछे, और अपनों ने नियम भंग कर दिया। मेरी आपसे विनती है, इस कथा के आधार पर परमात्मा को पाना चाहते हो तो जिंदगी में कुछ नियम लेके चलो। बिना नियम का जीवन पशु जीवन होता है, जिसके जीवन कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जब पाया तब खा लिया, जो पाया सो खा लिया, जैसे पाया वैसे खा लिया, जो मन में वही कर दिया। जिसका कोई सिस्टम नहीं है वो जानवर है। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मानव के खोल में जानवर है जिसका कोई नियम नहीं। लेकिन एक छूट मैं आपको दूं, छूट मैं क्या दूं, तुलसी ने दिया है विनय पत्रिका में। तुलसी जो राम सन चाहिए प्रेम, मैं कुछ भूल रहा हूं लाइन को, तुलसी जो राम सन चाहिए प्रेम, तो सेय गिरि करि निरुपाधि प्रेम। विनय पत्रिका का पद है कि निरुपाधि प्रेम होना चाहिए। निरुपाधि नेम, सॉरी निरुपाधि नेम। निरुपाधि नेम माने कि नियम तो रखो जरूर हाथ में अपने, लेकिन आपका नेम निरुपाधि होना चाहिए। निरुपाधि माने कि आपके नियम से किसी को पीड़ा ना पहुंचने पाए। कई लोग ऐसे नियम ले लेते हैं कि चाहे कोई सामने वाला मर जाए, भले मर जाए, लेकिन नियम नहीं तोड़ते अपना। कई लोग हैं, जैसे मैं किसी के यहाँ पहुंच जाऊं और नहाए न हूं, बोले चाय लेके आ जाए, हम कहे नहीं, हमारा नियम है कि हम बिना नहाए चाय नहीं पीते हैं, और नहाने में कुछ देर हो और हमारे चक्कर में पूरा घर बैठा रहे कि नहीं आप नहीं पियोगे, कोई नहीं चाय पिएगा, तो फिर हम उसको वहां पर तोड़ दे, फौरन तोड़ लाओ। अगर हमारी वजह से आपका घर परेशान हो रहा है, लो एक कप चाय पी लेते हैं। निरुपाधि नियम माने आपका नियम किसी को उपाधि दे दे, किसी को कष्ट पहुंचा दे। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी। अयोध्या में एक संत हुए, मुस्लिम महात्मा, नाम था वसाली बाबा। फकीर थे, बड़े फक्कड़ महात्मा थे। संत मुस्लिम भी बहुत हुए हैं, खाली हिंदू नहीं हुए हैं। इनमा ना खाली हिंदू बाबा होते हैं, मुस्लिम संत भी बड़े उच्च स्तर के हुए हैं। कई संतों के नाम मैं आपको बताऊं, कई संत हैं उच्च स्तरीय महात्मा हुए। वसाली महाराज थे, बाबा वसाली, अयोध्या के फकीर थे वो, अयोध्या धाम में रहते थे। रोजा चला था रमजान, और रमजान में मुसलमान लोग दिन में कुछ खाते नहीं,
एक गरीब उनके पास आया एक परिवार और कहा बाबा मैंने एक हिंदू परिवार था, वो उनका भक्त था बाबा का। मैंने कहा गुरुजी मैंने सुना है कि कोई संत जब घर में पांव धरता है तो उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो घर पुण्यों से भर जाता है, तो आप मेरे घर आओगे? गरीब आदमी हूं, कभी दर्शन दो घर पे। बाबा ने कहा कल आऊंगा। देखो आजकल के बाबाओं में पहले वाले बाबा में थोड़ा अंतर आ गया है, सब नहीं लेकिन लगभग। आजकल के बाबा छांट छांट जाते हैं चाय पीने, छांट छांट। जो कम से कम 5100 दे उसके यहां चाय पीते हैं, उसके यहां तेरे घर आऊंगा, तेरे घर आऊंगा। क्या देखा बेटा? गरीब बुलाने आकर तुम अभी वेट करो, वेटिंग लिस्ट में हो, तो देखा जाए कभी। और जो बताया कि महाराज जी सोने की चैन रखी है देने का आपको, हाँ हाँ प्रोग्राम पक्का तुम रहा, हाँ प्रोग्राम पक्का होगा। लेकिन पहले के संत जो होते थे वो समाज के अंतिम आदमी के पास पहले पहुंचते थे। जिसके यहां कोई न जाता हो उसके यहां संत सबसे पहले पहुंचते थे। तो उस महात्मा ने कहा वसाली ने, बेटा मैं कल आऊंगा, सवेरे 9 बजे जाऊंगा। अब वो हिंदू दंपत्ति घर आए भाग के दोनों, बाबा हमारे घर आएंगे, वादा कर दिए। अब बाबा क्या खिलाऊंगा, कहाँ बैठाऊंगा, सब तैयारी में लग गए। और क्या खिलाऊंगा तो बक्सा उक्सा खोला, सब झारा झूरा। उनको एक चौन्नी मिली बक्से में, गरीब बहुत थे, चौन्नी मिली। अब मार्केट गए, मंडी, और फटाफट भोरे उठ के नहाए धोए और चौका लगाए और चटनी लिए, घर गए, मार्केट गए, वहां से जलेबी दही लाए ठंडी की। बाबा आएंगे जलेबी खिलाऊंगा। जलेबी लाए, दही लाए, ठंडी तो बहुत थी चौन्नी उस जमाने में। अरे तब नहीं, हमको याद है यार, हमको याद है, हम जब पढ़ते थे कक्षा 8 वार्ड तक तो रोज एक चौन्नी पाते थे घर से, खाली नाश्ता के लिए, ब्रेकफास्ट चौन्नी मात्र एक। और चौन्नी में 5 टाफी, 5 टाफी दूध वाली। हाँ दूध की टाफी 5 मिलती थी, खाए के 2 गिलास पानी पीते थे चकाचक फिट। अब चौन्नी चलते नहीं है। हमको याद है यार, हम बहुत बूढ़े थोड़ा हैं। आई एम ओनली अब बताऊंगा नहीं, 46 ईयर ओल्ड, बस बहुत बूढ़ा नहीं भाई। मैं चौन्नी चलाया हूं खूब भरपेट, इतनी नमकीन चौन्नी में। चौन्नी मिलता है पेड़ा एक, हम लोग खाते थे चकाचक, एक पेड़ा रुपये, 4 पेड़ा। अब ले जाओ तो मारे जो तुरंत भगाए। खैर, तो वो चौन्नी जलेबी लाया और दही लाया और बैठा। संत वादे पक्के होते हैं, 9 बजे आ गए महात्मा जी, ठीक 9 बजे। अब उसने बैठाला, पांव धोए, बाबा बड़ी कृपा आप पधारे, और हम लोग गरीब आदमी के यहाँ कोई आना चाहता है, आप आए, कृपा आपकी है। और वो ये सब करने के बाद में वो जलेबी दही लाया। बाबा मैंने सुना है संत जिसका कुछ खा लेते हैं, जिसके आंगन में संतों की जूठन गिर जाती है, मुंह से कुछ गिर जाता है, उसके घर के सारे पाप स्वाहा हो जाते हैं, उसका घर धन्य हो जाता है। बाबा हम लोग गरीब आदमी कुछ और तो नहीं पाए, जलेबी थोड़ी लाए हैं, इसको खा लो, खा लो, हमारा घर पवित्र हो जाए। बाबा ने कहा बेटा हम आ गए हैं, बस इतना काफी, हम खा नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा हमारा रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, रोजे में हम लोग सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाते हैं। वो क्या होता है जो कुछ होता है, इफ्तार, इफ्तार, रोजा इफ्तार के बाद खाते, सहरी खाते हैं सवेरे 5 बजे, फिर इफ्तार बाद खाते, दिन में कुछ नहीं खाते, मेरा नियम चल रहा है। अब वो दोनों प्राणी गरीब दंपत्ति रोए कस के। बाबा कितना अभागे हम लोग हैं, पहली बार कोई संत घर पे ला पाए, जिंदगी में पहली बार। अब पता नहीं कब ये मौका जिंदगी में आए कि ना आए, और पहली बार कोई संत घर पे आया, भी बिना खाए जाएगा मेरे घर से, बिना जलपान के जाएगा। नसीब फूटा हम दोनों का है, नसीब फूटा है कि पहली बार संत बुलाए, वो भी बिन खाए जा रहा है। दोनों प्राणी कस के रो पड़े, और जब उनके आंसुओं को देखा, उनके दर्द को देखा, तो बाबा वसाली ने दोनों में से जलेबी उठाई और दही में डुबाई और चकाचक खाना शुरू किया। आप जब वो आंख खोल के देखा, बाबा जलेबी खा रहा है। अरे बाबा आपने अपना नियम तोड़ दिया, रमजान भंग हो गया आपका। तो बाबा ने कहा बेटा नियम तो टूट गया, लेकिन तेरा दिल टूटने से बच गया। एक गरीब का दिल टूट जाए उससे 100 गुना अच्छा है मेरा रोजा टूट जाए, रमजान टूट जाए मेरा। रमजान तो फिर आएगा, लेकिन दिल एक मंदिर है, और मंदिर टूट जाएगा, मेरा भगवान कहां रहेगा। सो बहनों भाइयों,
राजा भैया, देवरिया से पधारे हमारे राजा भैया। पद चाहिए प्रेम, गोस्वामी जी कहते हैं अगर राम के चरणों का प्रेम चाहते हो तो सेई गिर कर निरुपाधि नेम। आपका नियम तो जरूर होना चाहिए, लेकिन नियम इतना टाइट मत बनाओ कि आपका परिवार दुखी हो जाए, आपके पड़ोसी दुखी हो जाए। ऐसा नियम किसी काम का नहीं होता है। नियम जरा लचीला होना चाहिए। अपना संविधान है, वो नियम ही तो है, लेकिन संविधान लचीला है अपना। अगर कोई नियम ऐसा जटिल पड़ गया है जो समाज को नुकसान कर रहा है, बैठाओ संसद और विशेष सत्र बुलाओ और उसको यूं कर दो, यूं कर दो, उसको बदल दो, फौरन अध्यादेश लाओ उसके खिलाफ। निरपाध माने जरा लचीला, लचीला कि कोई चाहे मर जाए चाहे कोई जिए, हम तो अपना नियम पालेंगे। गलत बात। भरत जी का नियम था कि मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन जब देखा हमारी वजह से, हमारे इस नियम की वजह से लाखों लोग रगड़ जाएंगे, तो भरत भैया नियम को फिर दहने बाएं कर दी, इग्नोर कर दिए। और गोस्वामी जी कहते हैं सिरधरी बचन चरण सिरुनाई, सिरधरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर सई तीर बसी चले बिहाने, सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, श्रृंग तमसा के तीर एक रात रहे, फिर सई तीर रहे, फिर संगबेरपुर में रहे, फिर सही तीर बस कई जगह वास किया। पूरी यात्रा पढ़ो ना आप, यहां से लेकर चित्रकूट तक, तो भरत जी 9 जगह सोए हैं रास्ते में, 9 जगह विश्राम किए, 9 जगह खाते पीते सोते जागते तब चित्रकूट पहुंचे हैं। देखो, राम के साथ यात्रा करनी बहुत कठिन है, भरत के साथ यात्रा बहुत आसान, बहुत आसान। राम के साथ चलने की शर्त है कि जो सोए तो राम गए। अयोध्यावासी आ रहे थे और आप सोए गए, तमसा तीर और सब सोए और राम गए। राम के साथ विश्राम वर्जित, राम के साथ चलना है तो सोना मना, विश्राम करना मना, कंटिन्यू चलोगे जाग जाग के तो राम के साथ चल पाओगे। लेकिन भरत संत है, भगवंत के संग यात्रा कठिन पड़ती है, लेकिन संत के संग यात्रा बहुत आसान होती है, बहुत आसान। संत आराम से खाते पिलाते सोते जगाते आराम से लेके जाएगा राम के पास आपको। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि राम के संग नहीं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। शबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, शबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्यारे गुरु
संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पूरे 9 जगह भरत जी अपने साथियों को सुलाते, खिलाते, पिलाते, विश्राम कराते और सबको लेके जा रहे हैं। जब श्रृंगबेरपुर सब नियर आने, निषाद राज गुह को मिला समाचार, समाचार सब सुने निषादा। निषाद राज गुह ने खबर पाई, हृदय विचार करत सविसादा। उसके अंदर एक विचार कौंधा कि कारण कवन भरत बन जाही। और न्यूज उसको मिली थी ये कि भरत जी सिंगल नहीं जा रहे हैं, भरत के संग सेन संग चतुरंग न थोरी, उनके साथ एक विशाल सेना भी चित्रकूट जा रही, और सेना भी सामान्य नहीं, चतुरंगिनी सेना जा रही है, रथ भी है, हाथी भी है, घोड़े भी हैं, सब जा रहे हैं। अब उसको शंका हुई निषाद राज गुह को कि कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। इनके मन में कुछ राम के प्रति दुर्भाव है, और इस दुर्भाव न होता है इसके अंदर तो कतलीन संग कटकाई, कटकाई मैंने सेना। उसको न्यूज गलत दी गई थी कि उनके साथ सेना जा रही पूरी, चित्रकूट क्यों जा रहे हैं। उसको शंका हुई कि अगर प्रेम में जा रहे होते तो सिंगल जाते, 2 भाई जाते, 2-4 लोग और होते, लेकिन ये विशाल सेना के साथ चित्रकूट जा रहा है भरत, इसका मतलब है कि इसके मन में कुछ खोट आई है। इसके मन, अब देखो उसको शंका हो रही खाली है, शंका, अनुमान लगा रहा है अपना, पक्का नहीं है, अनुमान लगा रहा है। अनुमान में उसके आया कि जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। उसको लगा होगा कि राम वहां 2-3 लोग खाली हैं, चल के उनको मार दे राम जी को जंगल में, और फिर वापस आके निष्कंटक राज्य करें। राम जी 14 साल के बाद आएंगे और गद्दी अपनी मांग लेंगे, अधिकार तो उन्हीं का है, बड़ा बेटा राम है तो अधिकार तो राम का ही है। आएंगे तो 14 साल के बाद फिर हमारा जो सत्ता होता है छिन जाएगा सब। तो ये इसी भूल में जा रहा है कि सानुज राम है मारी और करो अकंटक राज सुखारी, निष्कंटक राज्य करूं बाद में मैं। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता है भरत को कि राम तक पहुंचने के पहले उसको निषाद राज गुह का सामना करना पड़ेगा, राम का मित्र बीच में पड़ेगा, राम सखा। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। और उसने तुरंत अनाउंसमेंट करवाया, सेना के लोगों तैयार हो जाओ फटाफट, भरत को हमारे जीते जी राम तक पहुंचना नहीं चाहिए जब तक हम सब जिंदा है। और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा देना शुरू किया, हो इस संजोइल, संजोइल माने इधर का शब्द है बनारसी, हो इस संजोइल रोक हो घाटा, हो इस संजोइल ठाटा हो सकल मरे के ठाटा, ठाटा हो सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुर सरी उतरन देऊं,
समर मरन पुन सुर सर तीरा, समर मरन पुन सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, राम काज छन भंग शरीरा, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, जो प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। दुहु हाथ मद मोदक मोरे। साथियों को वो भरना शुरू किया, क्या जोश भरना। का चुप साध रहा बलवाना, कौन सो का कठिन जग माही। वो मैं सुंदरकांड में चला गया, वो तो छोड़ो, लेकिन किसका कांड में यहाँ की बात भी वही है। अपने सैनिकों से कहा सब लोग इकट्ठा हो जाओ फटाफट, घाट रोक दो सब, पूरा घाट। और जब तक देह में प्राण है, जियत भरत को सुरसरी के पार नहीं होने देना, जुझ जाओ सब लोग भले। और सुनो मित्रों, समर मरन पुन सुरसर तीरा, और फिर राम काज शरभंग शरीरा। मित्रों, इसको तो मरना ही मरना है, तो जाना ही जाना है एक न एक दिन। लेकिन तीन तीन फायदे मिल रहे हैं, समर मरन, अपने सुरसर तीरा, और फिर राम काज, राम के लिए। तीन ट्रिपल फायदा है अपने को मरने में भी। भले मौत हो जाए कोई चिंता नहीं, जुझ जाओ सब लोग। भाई बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2 प्रकार के लोग मरने के बाद सीधे परम धाम जाते हैं, डायरेक्ट परम धाम। 2 प्रकार के लोग, कौन कौन? 2 तरीके से मौत मिली आपको है, तो आपको बिल्कुल तत्काल का टिकट मिलेगा, डायरेक्ट कंफर्म टिकट वैकुंठ का, सीधे। महाभारत में लिखा हुआ है, 1 युद्ध करते करते जो मरे, समर मरण, राष्ट्र रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते जो मर जाए, भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में, डायरेक्ट परम धाम की यात्रा, सीधे, बिना किसी ब्रेकर के। और दूसरा, राम का नाम लेके मरे। बारिक नाम लेत जग जेऊ, पापियू जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो श्रुति गाव। ये सब एफिडेविट रामायण के। या तो मरते मरते राम का नाम जिह्वा पे आ जाए, बिल्कुल सीधी मुक्ति, डायरेक्ट परम धाम। और नहीं तो राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते करते समर मरण हो जाए। युद्ध में जो मरता है उसको तत्काल का टिकट काट के भगवान ले आजा, आजा, डायरेक्ट आजा, सीधे जा। तो मित्रों, राम की सेवा है, गंगा जी का किनारा है। बड़े बड़े संतों ने मांगा है गंगा जी के तट पर मरू में। और इसी कासिम बैठ के एक संत मांगा था कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, श्री गंगा जी का तट हो। रविदास का लिखा गीत है, गाओ, गाओगे? टाइम बहुत हो गया यार, बचल बा हो। अरे 9 साढ़े 9 ऊपर हो हमारा। तो करना स्वामी, ये काशी का प्रसाद है मित्रों, पूरे संसार में बट रहा है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो।
पीतांबरी कसी हो, कभी मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले इतना तो करेगा स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले इतना साथियों, तो करेगा स्वामी। दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, हम सबके हाथ में दोनों हाथ में लड्डू आ गया है। अगर भरत को हम लोगों ने परास्त कर दिया और राम के पास नहीं पहुंचने दिया इसको, इतिहास कहेगा कि राम के सखा ने अपने राम की रक्षा के लिए युद्ध किया, इतिहास में नाम आ जाएगा। और जो मारे गए मान लो लोग, भरत जी ने मार डाला हम लोग, मारे भी गए ना, तो समर मरण पुरुषुर तीरा, फिर राम काज, दोनों हाथ में लड्डू है बेटा। रेडी हो जाओ साथियों, हो जाओ तैयार। और बस अपने राजा का आदेश पाते ही निषाद लोग सब रेडी होने शुरू हुए। गोस्वामी जी कहते हैं सुमरि राम पद पंकज पनही, पनही माने भाथी बांधी और चढ़ाइन धनही, अंगरी पहिर, अंगरी होती है ना वो पंजुम पहनते हैं कई लोग, वो लोहे बना होता है, बगनखा, बगनखा बोलते उसको, ऐसे नोच डरे कप से। अंगरी पहिर और कोण सिर धरही, कुड़ माने वो टोपी होती है लोहे की बनी हुई कि सिर पे प्रहार, हेलमेट हेलमेट हेलमेट, कोण सिर धरही और फरसा बांस सेल सम करही, बस बाकी नहीं पढ़ूंगा, बहुत चौपाई सब थोड़े पढ़ मिलती है। दीख निषाद नाथ भल टोलू, दीख निषाद नाथ भल तोलो, कहे ओ बजाओ जुझारू ढोलू, निषाद राज को देखा मेरी सेना रेडी है अटैक के लिए, उसने आज्ञा देनी शुरू की, जरा ढोल बजाओ अटैक वाली, आक्रमण का नगाड़ा बजाओ। आक्रमण का नगाड़ा बजाओ, ये निषाद राज बोला ही था। गोस्वामी जी लिखते हैं अगली चौपाई में, इतना कहत, इतना बोला ही था, नगाड़े बजाओ युद्ध के वाले, युद्ध वाले। इतना कहत छीक भई बाएं, इतना कहत छीक भई बाएं, कहे उस सगुनियन हेत सुहाए, कहे उस गुनियन हेत सुहाए, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत मिलहि न होई हिरारी, भरत मिलिन न होई हिरारी, सुन गुह काहि नीक कह मूढ़ा, गुण कह नीक कह बूढ़ा, सुन गुह काहि नीक कह बूढ़ा, गुह कह नीक कह बूढ़ा, सहसा कर पछताएं विमूढ़ा। सहसा कर पछताए विमूढ़ा। बजाओ नगाड़े, तब तक बाएं छीक हुई, बाएं हाथ की ओर निषाद राज गुह के। तो जो जोशीले सगुनिया थे पंडित लोग, जवान जवान पंडित, उन्हें कहा बाएं छीक शुभ होती है यार, बाएं छीक हो मंगलमयी होता है, खेत सुहाए, युद्ध जीतेंगे हम लोग, अटैक करो। जवान यही बोलते हैं, बस शुरू करो। लेकिन उसमें एक बूढ़ा था मंत्री उस निषाद राज गुह का, उस बूढ़े ने कहा नहीं रुको, किसी भी काम के पहले छींक हो जाए वो छींक कुछ और कहती है, काम शुरू करने जा रहे हो छींक हो जाए पट से तो इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है ये कि भरत ही मिली न होई रारी। मुझे लगता है भरत से हम लोग मिलके देखें, युद्ध नहीं होगा। भरत राम के प्रेम की मूर्ति, पूरा संसार जानता है इस बात को है। शंका में जी रहे हो, शंका ही तुम्हारा है कि अनुमान लगा रहे हो कि मारने जा रहा है। अनुमान अनुमान होता है, अनुमान कभी हनुमान नहीं हो सकता है। अनुमान इज अनुमान, अनुमान झूठा हो सकता है यार। एक बार दो हड्डी के डॉक्टर, क्या बोलते हैं उसको, हड्डी वाले क्या बोलते हैं, आर्थोपोडिस्ट, आर्थोपेडिक्स, दो आर्थो वाले हो, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे पार्क में कोई।
सामने से एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था, वो उसी गली में आ रहा था लंगड़ाता हुआ, डप डप करता हुआ। वो दोनों आर्थो बोले, लगता है इसके पैर में कुछ डिफेक्ट है, हड्डी में। कहा हाँ, इसकी चाल तो लग रही है कि कुछ डिफेक्ट है इसके हड्डी में। तो एक आर्थो बोला कि इसके घुटने में को लगता दर्द है, तभी ये ढप ढप कर रहा है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, आपका अनुमान गलत, इसकी चाल को देख लगता है कि इसके पंजे में कुछ डिफेक्ट है, पंजे की हड्डी में। एक बोले घुटना, एक बोले पंजा, घुटना पंजा, घुटना पंजा। तब तक वो आ गया बगल में, वही सामने वाला। तो हुआ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और जब सामने ही है तो पूछ लो कि घुटना की पंजा। तो दोनों आर्थोपेडिक्स बोले, आर्थोपेडिक्स जो भी है, कि आपकी हड्डी कुछ गड़बड़ कर रही है, आपकी चाल देख लगता है, लेकिन बताओ तुम्हारा घुटना की पंजा, ये कह रहा है घुटना, ये कह रहा है पंजा, क्या खराब तुम्हारा है? तो उसने कहा ना घुटना न पंजा। का फिर लंगड़ाते क्यों हो? कमरे चप्पल की ज्योति टूटी है। चप्पल की ज्योति टूटी है तभी मेरा पांव गड़बड़ हो रहा है, बाकी न घुटना न पंजा, आई एम फिट। अनुमान अनुमान होता है, अनुमान कभी हनुमान नहीं हो सकता है। माना कि हम लोग लगा रहे हैं बुद्धि की शायद भरत राम को मारने जा रहे हैं, लेकिन छींक क्यों हुई है? ये छींक कुछ कह रही है कि भरत ही मिली न होई रारी, एक बार उनसे मिला जाए। क्या पता वो भरत राम के प्रेम में ही जा रहा हो, राम के प्यार में दीवाना होकर जा रहा हो, तो बाद में पछताओगे तो फिर तब पछताए हो तो क्या। यहां पर एक नियम लिखा हुआ है, सहसा कर पछताएं विमूढ़ा। जो मूर्ख होते हैं वो किसी भी काम को बिना सोचे कर डालते हैं और बाद में माथा हे भगवान यू का भवा। पहले सोचो, पहले सोचो क्या करने जा रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे बोलो बोलो पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। सहसा कर पछताए विमूढ़ा, बाद में माथा ठोके तो क्या ठोके यार, ये क्या कर डाला, पहले सोचो। तो मेरा मन है कि एक बार भरत जी के स्वभाव की जांच कर ली जाए। भरत स्वभाव सील बिन बूझे, बड़ हित हानि जान बिन जूझे। बिना जाने जूझ लोगे ना, बाद में पछताना पड़ेगा। क्या पता इसके मन में क्या है, तो पहले इसकी मनोगति की जांच कर ली जाए, इसके मन में क्या है। तो निषाद राज ने कहा कि मन में क्या है, इसकी जांच कैसे की जाए, मन की जांच कैसे हो सकती है? तो उस बूढ़े ने कहा मन की जांच होती है भोजन से। मन की जांच करना चाहते हो, उसका भोजन चेक कर लो आप। उसको अपने घर दावत दो और उसे पूछो क्या खाओगे आप, और जो बोले मटर पनीर और मिर्च का अचार, जानना ये राक्षस है, राक्षस। और जो बोले बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ, थोड़ा घी लगा देना, जाने स्वभाव से राजसी, स्वभाव से। और जी को बुलाओ खाने में, कोई अरे लेग पीस बनाओ लेग पीस बनाओ, मुर्गा काटो, तो जानना ये अंदर से राक्षस, इंटरनल दैत्य है ये, अंदर से राक्षस। भोजन से इंसान की मनोगति जांच होती, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जिसका भोजन सात्विक उसके विचार सात्विक, उसका मन सात्विक। जिसका भोजन राजसी उसके विचार, उसका मन राजसी। और जिसका भोजन तामसी उसका विचार भी तामसी, उसका मन भी तामसी। कुंभकर्ण सो के उठा रामायण में, वो बोला भजो राम होइए कल्याण, राम को भजो। रावण ने नाश्ता करा दिया उसको बीच में। रावण मांगे कोट घट मद और महिष अनेक, भैंसा काट दिए, दारू पिला दिया, बोला बेटा आप बोलो। अभी बोला था भजो राम होइए कल्याण, और जहां भैंसा अंदर गया, कहां है राम, लाओ मेरे सामने, उसको मैं जान से मार डालोगे। ये है भोजन का प्रभाव। भैंसा नहीं गया था तो बोला था भजो राम, अब भैंसा गया, बोला कहां है राम, लाओ। ये है। हमारे संतों ने कहा है, कान खोल के सुनो बहनों भाइयों, बुरा लगे तो अपने घर खुश रहो। संतों ने कहा है अगर आपका भोजन शुद्ध नहीं है तो आपके विचार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अशुद्ध हो जरूर जाएंगे। आप बच नहीं पाओगे, विचारों को शुद्ध रख नहीं पाओगे। अगर अंट संट खा रहे हो तो विचारों में गड़बड़ी अवश्य हो जाएगी आपके। इसलिए विचार ठीक रखना चाहते हो, मन को ठीक रखना चाहते हो, तो प्लीज अपनी थाली ठीक रखो। थाली में ऐसा कोई आइटम मत लाओ जो शास्त्र निषिद्ध है।
जो हमारे संतों ने अलाउ नहीं किया उसको थाली में आने मत दो। और मैं तो कहूं बहनों से, रसोई मत आने दो, किचन में ऐसी कोई चीज आने ही मत दो अपनी जो संतों ने और ग्रंथों ने अलाउ नहीं किया है। विशेषकर लहसुन प्याज तो बिल्कुल मत आने दो। लहसुन प्याज को एकदम अपनी सब्जी की लिस्ट में से काट डालो, आज ही जाएगा। सब्जी की लिस्ट बनाओ, जब तुम्हें आलू प्याज अगर लिखा हो तो रेमोर इंक लेके, रेमोर इंक, और उसको मिटा दो फौरन। लेकिन आजकल की बहनें, अगर पति लहसुन प्याज लिखना भूल गया हो जो बाई चांस पर्चा में, तो पीछे से फोन करते, सुनाओ सुनाओ प्याज लेते आना 2 किलो, लहसुन में भूले हो, तो रही भले भूल जाओ नेनुआ, लेकिन प्याज जरूर लेते आना। हमारे एक संत बोल रहे थे कि नारी अगर कहीं उस पे आ जाए ना अपने पर, पूरे राष्ट्र को ठीक कर सकती है। गायत्री मिशन कहता है, नारियां देश की जाग जाएं अगर, ये गायत्री परिवार का नारा है, गीत है। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अब इसके आगे क्या है मुझे नहीं आता है, एक लाइन खाली मालूम सिर्फ भजन की है, लेकिन बहुत बढ़िया मैसेज। नारियां, माताएं, बहनें जो राह पे आ जाएं, अपनी किचन को ठीक कर दें, रसोई में कसम खा लें ऐसी कोई चीज नहीं बननी चाहिए जो शास्त्र विरोधी चीज है, फिर आप युग को चेंज कर सकते हो, आपकी मुट्ठी में है। और जो प्याज खवाई पकौड़ी में डालो, प्याज डालो पकौड़ी में, प्याज की पकौड़ी खा के घर वालों की बुद्धि में पक्का है भूसा भरने वाला है, पक्का। जिसके किचन में प्याज की पकौड़ी बनती है उसके घर वालों की खोपड़ी में भूसा भरेगा, भरेगा और भरेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। माताएं बहनें चाहे जाएं तो युग चेंज कर दें यार, युग बदल दें, चाहे जाएं तो। कहां नहीं अबला कर सके, अबला क्या नहीं कर सकती, लेकिन अब भूल प्याज ले आए, प्याज न भूलो, चाहे आलू भले भूल जाए, कैसे काम चलेगा। एक महात्मा बोल रहा था बहुत बढ़िया बात, कि रसोई घर की रोटी नंबर 1, रोटी जो पहली होती है वो गाय की होती है, और जो अंतिम रोटी रसोई की होती है वो कुतवा की होती है, कुतवा की। लेकिन आजकल की मॉडर्न बहनें, जो गाय वाली होती है वो खिलाती है अपने दुल्हा को, लिखा, रोटी पहली बस निकाले और लिखा। अब वो गाय की रोटी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब दुल्हा बेचारे सब गाय की खा रहे हैं, लगभग लगभग दुल्हा, और गाय की खाए खा के दुल्हा सब गायब है जा रहे हैं, दुल्हा माने गाय है। और जो अंतिम कुतवा वाली होती है कुतवा वाली रोटी जो होती है वो बहन जी खुदे खा लेती है बैठ के, और जो कुतवा वाली खाएंगी तो क्या होगा, भाव भाव ये मजाक कर रहा हूं, लेकिन कुछ परंपराएं रसोई घर की होती है, हमारे कुछ नियम होते हैं। तो भरत जी ने उस बूढ़े की राय मानी, भरत जी के मनोगति की जांच करनी में शाहजाद गो ने सुना, इसको भोजन 3 प्रकार का भेंट करो भरत जी को, जिस भोजन पे इसका रुझान देखो उसका वही मनोगति इसकी वैसी है। अब निषाद राज गुह 3 प्रकार का आइटम लिया, एक कांवर में, एक टोकरी में कंदमूल फल, दूसरी में लाल चटनी के साथ समोसा, और इमरती बर्फी, काजू वाली बर्फी आदि आदि, और तीसरी टोकरी में खग मृग, मीन पीन पाठीन पुराने, मछली मांस, ये सब भरा, अंडे उंडे। 3 आइटम भोजन के, मैंने एक में कंदमूल फल में सात्विक आहार, एक में समोसा अचार चटनी वगैरह राजसी आहार, और तीसरे में मीन पीन पाठीन मृग वगैरह सब मर मुर के तामसी आहार, मांसाहार लेके तीनों पहुंचा। वशिष्ठ मुनि का रथ आगे था गुरु जी का, और जो गुरु जी को देखा तो वो सब धर दिया उसने, और धरती पे लेट के प्रणाम किया, दूर से, छुआ नहीं, जानता था गुरु जी हैं ये भी डांटेंगे, तो उन्होंने उसको छू कैसे लिया, ये तो बहुत था ये छुआछूत वाला ये सब नियम। दूर से प्रणाम किया, वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, दूर से बेटा खुश रहो,
तुम हो कौन, हु आर यू? तो उसने अपना परिचय दिया कि गुरुजी मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम क्या है, ग्राम क्या है, छोड़ो सब। मेरा जो लेटेस्ट परिचय है, ताजा परिचय, वो ये है कि आई एम फ्रेंड ऑफ रामा। मेरे घर राम जी आए थे अभी चंद दिन पहले, अब मुझको अपना मित्र घोषित कर गए। मैं राम का मित्र हूं, बस और कुछ नहीं। मैं जो हूं सो सब बासी हो गया है। मेरा ताजा परिचय है कि मैं राम का सखा हूं। मैं भरत जी से मिलने आया, तो गुरु वशिष्ठ के पीछे भरत जी थे रथ पर, पीछे रथ पर। वशिष्ठ पीछे मुड़े और कहा, भरत भैया देखो राम का सखा तुमसे मिलने आया है। राम इसको अपना सखा बना गए हैं, इसके यहां रह गए रात भर हैं, राम का मित्र मिलने तुमसे आया। अब गोस्वामी जी कहते हैं, ज्यों भरत जी ने सुना कि राम सखा आया है, जिसको राम ने दोस्त बनाया वो मुझसे मिलने आया है, और राम का मित्र आया है, इतना सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा, राम सखा सुनी चले उतरी उमगत अनुरागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाए। भरत जी ज्यों सुने राम का मित्र आया है मुझसे मिलने, रथ से भरत जी कूद पड़े और ऐसे बढ़े निषाद राज की ओर कि मनो मुझको राम ही मिलने जा रहे हैं। प्रियतम की हर चीज प्रियतम ही लगती है देखने में। वो मैंने कथा सुनी, लैला का कुत्ता आया था, लैला कुतवा था उसका निजी पालतू कुत्ता, मजनू के पास पहुंच गया बाई चांस, और लैला कुत्ता दिखाई पड़ा उसको, तो ऐसे उसको लगाया गले से कि जैसे मुझको मेरी लैला ही प्राप्त हो गई हो। राम का सखा आया है, वो राम का परम प्रेमी है, वो परम प्रेमी। लैला तो संसारी प्रेमी थी, वो तो परम प्रेमी, और राम का सखा मुझसे मिलने आया है। चले उतरी, रथ से कूद पड़े भरत जी और जाके उसको ऐसे उठाया धरती से कि मानो लखन सन भेंट भाई। मुझको ये निषाद राज गो नहीं, मेरा भाई लक्ष्मण आज मिल गया है, मेरा भाई मुझको प्राप्त हो गया। अब भरत जी की इस प्रीति को देखा, इस प्रेम को देखा कि राम सखा से इतना प्रेम इसको जब है, तो राम से कितना प्रेम करता होगा ये, कितना प्रेम इसको राम जी से होगा। ये तो राम के प्रेम का समुद्र उमड़ता जा रहा है राम जी की ओर। नदी समुद्र में जाती है, लेकिन राम के प्रेम का समुद्र आज उमड़ता हुआ बढ़ रहा है। निषाद राज गुह ने अपने सभी सैनिकों को इशारा किया, भैया हथियार फेंको, सब हथियार फेंको। यहां पर एक चौपाई में छूट गई, मैं पढ़ दूं। जब भरत जी उसको उठाए ना, गले लगाए, तो कोई पीछे से टोका भरत जी को कान में, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, इसको गले लगा लिए। अरे राम 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 राम, यह तो ये तो इतना नीच है, झूठ है कि इसकी परछाई पड़ जाए तो जास उच्छा छुई ले सींचा, इसकी परछाई भी टच कर जाए तो नहाते हैं लोग। इतनी गंदी कौम का, इसको आप गले लगा लिए, इतना गंदा आदमी निषाद। कोई पीछे बोला, वही पोंगापंथी, जो पोंगापंथी होगा, छुआछूत मानने वाला, लकीर का फकीर, वो पीछे टोका, ये का किए, इसको छू लिए तुम, गले लगा लिए, ये तो अपवित्र है, अछूत है ये। तो भरत जी बोले, ये छूत कैसे हो सकता है, यह तो राम लाई उरलीना, यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। करम नाश जलु सुरसर परई, करम नाश जलु सुरसर परई, तेहि को कहऊ शीश नहीं धरई। को कहो शीस नहीं धरई। भरत जी ने कहा उस पोंगापंथी से जो पीछे टोक रहा था, ये छूत है, इसको कहे छू लिए तुम। कहा मूर्ख, जिसको राम ने गले लगा लिया हो अपने, वो छूत कहां रह गया। एक नदी है कर्मनासा बिहार में, कर्मनासा, उसके बारे में मान्यता है कि उसमें जो कोई नहा ले तो उसके सारे पुण्य
समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वही कर्मनाशा जब गंगम गिर गई है, गंगम मिल गई है, तो उसको कौन छूत मानता है? फिर कर्मनाशा वैसे अपवित्र नदी मानी गई, सारे पुण्य खत्म नहाते ही, लेकिन गंगम गिर जाए तो तेह कहो कहो शीस कह धरही, उसको माथे को नहीं लगाता आपने? ये कर्मनाशा था अभी तक, ये गंगम मिल गया है, जिसको राम जिन चरणों ते निकल सुरसरी, इनके चरण गंगा निकली है, उसमें मिल गया जाकर के। अभी छूत कहां रह गया भैया? अब तो इसका पूरा खानदान पवित्र हो गया, इसके कई कुलगोत्र पवित्र हो गए। इसके उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतना अशुद्ध आदमी था वाल्मीकि, और जिसका नाम जप लिया उसने, जिसका नाम केवल, वो शुद्ध हो गया। नाम जप के वाल्मीकि शुद्ध हो सकता है, तो जिसको स्वयं राम गले लगाए हो वो अपवित्र रह गया, वो अशुद्ध रह गया। मूर्ख हो तुम क्या? एक बात मैं आपसे कहूं भाई बहनों, देर तो हो रही लेकिन 5 मिनट और सुन लो। कैसे कहूं, कहां शुरू करूं? एक बड़ी कीमती बात, वर्ण धर्म जरूरी है। भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे बनाए हुए हैं, इनकी मान्यता होनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की मान्यता होनी चाहिए। भगवान की बनाई सिस्टम है तो मानना चाहिए इसको। लेकिन अब ब्राह्मण वर्ण का आदमी अपने को ब्राह्मण मान के अहंकारी हो जाए, मैं तो ब्राह्मण हूं, और शूद्र अपने को छोटा मान करके हीन भावना में जकड़ जाए कि मैं तो यार शूद्र हूं, बड़ा गंदा हूं, तो गीता कहती है दोनों का पतन हो जाएगा, दोनों का पतन होगा। अगर उच्च वर्ण का आदमी अपने को ऊंचा मान के घमंड से बोला है, उसकी नाश हो जाएगी। और छोटे वर्ग वर्ण का आदमी में छोटा मान के अपने को हीन भावना में जकड़ा हुआ, अरे मैं तो बड़ा गंदा हूं, मैं तो बड़ा गंदा हूं, तो फिर उसकी भी नाश हो जाएगी, पतन हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी अहंकार और हीन भावना के लिए नहीं, वर्ण व्यवस्था बनी है कर्म के आधार पर, कर्मानुसार बनी। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं वो बस, ब्राह्मण है तो श्रेष्ठ है, क्षत्रिय है तो श्रेष्ठ है, वैश्य है तो श्रेष्ठ है, और शूद्र है। रैदास किस कास्ट के थे? मोची जूता सिलने वाला। लेकिन क्या वो अशुद्ध है? अशुद्ध है वो? अच्छा, रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, क्या शुद्ध है रावण? रावण शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो गाली कह खा रहा होता हो। ब्राह्मण के यहां पैदा होना खाली पर्याप्त नहीं है। धुंधकारी पंडित के यहां पैदा हुआ था आत्मदेव के यहां, अब बना का भूतवा, बना प्रेत, उसका पतन हो गया। ये वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं है ही नहीं, पहले बात तो है। इसका संबंध जन्म से नहीं होता है। भगवान ने गीता में कहा है, मया सृष्टम, बट किस बेस पर? गुण कर्म विभाग सा। इसका बेस कर्म है, न कि जन्म। ये संसार जन्म प्रधान नहीं है, ये संसार कर्म प्रधान है। जन्म प्रधान विश्व करी कहीं लिखा दिखाओ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई वाजपेयी हो, तिवारी हो, शुक्ला हो, और दारू पीता हो और मछली मूड़ खाता हो, वो महागंदा, महाअशुद्ध है वो। और कोई भले जात का चमार पासी हो, हरिजन हो, SC एक्ट वाला हो, लेकिन शुद्ध आहार विहार उसका हो, वो शुद्ध है, वो पवित्र है वो। ये जाति हमारे यहां जन्मगत नहीं होती है, वर्ण व्यवस्था, ये कर्मगत होती। इसको तो राम जी गले लगाए हैं, कहां अशुद्ध बचा गया, राम का सखा बन गए। फिर तो राम सकहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। उसको अपने पास बैठाया निषाद राजगुह को, उसका हाल चाल पूछा, भैया सब ठीक ठाक है, कैसे हो आप, कैसे हो? तो निषाद राजगुह बड़ी बढ़िया बात बोला है। जब पूछा भरत ने कैसे हो आप, हाउ आर यू, निषाद राज बोला, कितना बढ़िया उत्तर दिया उसने, कपटी कायर कुमति कुजाति। क्या थे इसके पहले हम, क्या थे? कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। लोक वेद दोनों से बाहर था मैं अभी तक, लेकिन राम कीन्ह आपन जब ही ते, जब से राम ने अपना बनाया मुझको, भयऊ भुवन भूषण तब ही ते, भयऊ भुवन भूषण तब ही ते, भयऊ भुवन भूषण सन तब ही ते।
लोक वेद सबसे बाहर नीच आदमी था मैं, कुमत कुजाती, लेकिन जब से राम ने अपना बनाया है, जब से राम का बन पाया हूं, भयो भुवन भूषण तभी थे। ये सूत्र मानो दे रहा है निषाद राजगुरु, जो राम का बन पाए ना, वो इस धरती का गहना बन जाता। भुवन भूषण माने इस लोक का गहना, ब्रह्मांड का गहना बन जाता है वो आदमी जो राम का बन जाए। वाल्मीकि जी क्या थे, लेकिन राम के बन गए तो गहना हो गए। तुलसी क्या थे, तुलसी का तुलसी, हाँ, सब जानते हो तो कहे बुलाए फिर उनको यार। जब सब पता है तो क्या बुलाते हो। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। राम कृपा हो जाए तो जय सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मैं एक कथा दिल्ली में करा था, दिल्ली में पर साल की बात। एक बुढ़ऊ मेरे पास है, कहा गुरु जी भांग खाते हो तुम? तुमने कहा नहीं तो भांग नहीं खाता हूं। कहा कैसे रामायणी हो तुम, भांग नहीं खाते हो? राम कथा कहते हो? तुमने कहा आपको कहता हूं। कहा भांग नहीं खाते हो? नहीं खाता हूं। कहा तुम यार फिर कच्चे रामायणी हो। मैं कहता हूं मतलब? कहा जिस रामायण को तुलसी भांग खा के लिख गए हैं और तुम बिन 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 भांग के बांच रहे हो, कैसे बांच पाओगे? तुलसी उसको लिखे है भांग खा करके। उन्होंने कहां लिखा है, सबूत क्या है? तो खुद कहे हैं जय सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग खा के हम तुलसीदास बने हैं। भाई बहन, निषाद राज गुह को प्रभु ने, भरत जी ने प्यार दिया। जब निषाद राज गुह ने अपने साथियों से कहा हथियार फेंको, झोला उठाओ, फल लाओ, इन सब राम प्रेमियों की सेवा करो। और भरत जी ने एक रात निषाद राज गुह के विश्राम किया है। इस पूरी कथा का एक मिनट में संदेश सुन लो बस खाली। इस पूरी कथा का 5 बाधाएं आई हैं भरत जी के रास्ते में, ये दूसरी बाधा है। अभी 3 बाधाएं बची हैं, लेकिन वो अब लेकिन अभी एक बाधा जो ये भरत जी पार करने वाले हैं, इसको समझ लो हिंदी में। ये तो कथा हो गई, इसका तथ्य दूसरा। पहली बाधा, राम जी को जब पाने चलोगे और शुरू में कोई नियम लेके चलोगे तो आपके जो अपने हैं वो गिराएंगे बिजलियां नशे मन पे, आपके नियम भंग कर देंगे। ठीक है। दूसरी बाधा, जब थोड़ा आप आगे बढ़ोगे भक्ति में, ये भक्ति का पथ है, ये साधना का पथ है, राम को पाने का पथ। जब थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपके जो अगल बगल वाले हैं, आसपास वाले, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब आपके बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोलना शुरू करेंगे। निषाद राज को बहुत दूर का नहीं, बगल का है, बगलगीर है। ये उल्टी पुल्टी बात बोल रहा है, अरे वो भगत थोड़ो है और राम को मारने जा रहा है, भगत थोड़ो है, ठगत है। अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल वाले राम भक्तों के बारे में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में उल्टी पुल्टी बात करना शुरू करते हैं। भगत नहीं ठगत है, अरे 900 चूहा खा के बिल्ली। ये कथा कराते हैं हमारे तिवारी जी, मैं कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल जानता हूं, अंदर तक जानता हूं। मैं कथा में कम से कम 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष घर से लगाते हैं, बिल्कुल बाईमानदारी बोल रहा हूं मैं, पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। हमारा तिवारी से कोई संबंध नहीं है, ना कोई स्वार्थ इनसे हमारा है कि फिर कथा कराओ तो फिर बुलाओ, न बुलाओ तो न बुलाओ, कोई परवाह नहीं। मैं बिल्कुल पक्षपात रहित बोल रहा हूं। मैं अंदर तक की जानता हूं, 1 से 1.5 लाख रुपया प्रतिवर्ष घर से खर्च होता है, घर से। और कितना बेहिसाब खर्च होता है उसको आप गिन नहीं पाओगे। अभी आपके यहाँ 5 आदमी आ जाए ना, 5 आदमी, और चाय बनाओ पड़ जाए तो आपकी मेहरिया आपकी गटई दबा देगी। कहां से ले आओ ये सब, कहां से ले आओ, जाओ चाय बनाओ जाए अपने आप। आपकी ही औरत आपकी गटई दबा देगी पटक करके। और 100 लोग रोज खाना खा रहे हैं, 100 लोग पर डे, 500 कप चाय रोज बन रही है, और घर का कोई बच्चा उफ नहीं कर रहा है। अपने घर बुला के देखो आप 5 लोगों को, फिर देखो आपकी मैडम आपकी छाती पर दाल दर्द देगी उठाकर। कहां से लाए हो आप, पति है कहां से लाए हो? मैं जानता हूं अच्छे को, अच्छे 5 लोगों की रोटी देना मुश्किल है अगर 5 मेहमान घर में आ जाए तो, एक दिन के लिए खाली बस। वो तो नानी मरती है बहुतों की, और 500 कप चाय और 100 लोग रोज खाना बनना है। ये कोई हिसाब किताब इसका नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अरे अब की 1 लाख बचा हुई कम से कम। अब की माल काट दिन तिवारी जी, अब की तो पक्का होगा, एक मकान और पक्का होगा इनका।
ये अड़ोसी पड़ोसी जो होते ना, ये भक्ति करने वालों के हाथ धो के पीछे पड़े रहते, हाथ धो के, और दूर के नहीं, दूर के नहीं, निषाद दूर का ही नहीं, अगल बगल का आदमी है वो। साधना जब चलोगे पथ पर आप, तो आपके अगल बगल वाले आपके बारे में उल्टी पुल्टी बात बोलना, ये नियम है, ये दूसरी बाधा है। ये कोई मैं इसकी बात नहीं खाली कर रहा हूं, ये शाश्वत नियम है, ये सनातन नियम है। अगल बगल वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं। 900 चूहा खा के बिल्ली, हज को बड़े भगत हैं, हाँ, यूका वूका लूटे बैठ हुका लू, बड़े भगत हो गए, बड़े पुजारी हैं, ऐसा बातें होती हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं आपसे इसी कथा के अंत में, अगर इन सब बातों पर ध्यान देना शुरू किया किसी ने भी, तो जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम उससे होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। हमारे संतों ने कहा है, जिसने अगल बगल वालों की बात सुननी शुरू की, कान खोल के सुनेगा, वो जिंदगी में कभी अच्छा काम कर नहीं पाएगा। और जिसको अच्छा काम अपने हाथों से करना है, वो अगल बगल वालों की बात सुनना बंद कर दे, वो फट से बंद करे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं मानने वाले एक को है, नहीं मानेंगे, ऐसे बोलते रहे, अरे अब की 1.5 लाख पक्का, अब की 2 लाख पक्का, वहां 1.5 लाख हर साल जा रहा है, घर से हर साल जा रहा है। भाई बहनों, ये प्रशंसा नहीं है, नो, मैं प्रशंसक पंडित बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो छीलने वाला पंडित हूं, अच्छे अच्छे ठोकता हूं रोज, बड़ाई वाला पंडित मैं हूं ही नहीं किसी की, चाहे कोई कथा सुने आवे और चाहे भाड़ में जावे। कथा सुनने आओ इसकी हमको बिल्कुल परवाह नहीं, ना आओ बिल्कुल मत आओ, ना अच्छा लगे तो। लेकिन सत्य यह है कि मैं मक्खनबाज पंडित नहीं हूं, मैं तो छीलता हूं लेके बसुला, और रंदा, अच्छे अच्छों को छील लेता हूं। प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य यह है, सत्य है, और ये परफेक्ट नियम है कि भगवान के प्रेम में जो आगे बढ़ता है, उसके अगल बगल वाले उसकी बहुत निंदा करते हैं, बहुत बुराई करते हैं। लेकिन जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी है, जिसको भगवत चरणों में पहुंचना है, उसको इन उल्टी पुल्टी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना सुना आप, फिल्मी गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए। एक बड़ी बढ़िया कहावत है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी, हाँ, जो हाथी कुत्तों से दया लगे कि बड़ा बड़ा भौंक रहे हैं तो चल भैया, चल भैया, कुत्तों को भौंकने दो और हाथी की भांति मस्ती में चलते रहो, तब मंजिल की प्राप्ति होती है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिनके पास कोई काम नहीं वही निंदा करते हैं। संतों ने कहा, जो खुद कुछ नहीं करते हैं वही कुछ करने वालों की बुराई करते हैं। अरे कुछ चक्कर है, कोई चक्कर चल रहा है, चक्कर खा कह के देखो, एक बार करिए तो नानी याद आ गई, नानी दादी सब याद आ जाएंगे एक बार में। बोलते हैं कुछ चक्कर हो ही, कुछ परवाह नहीं करना है कतई, आगे बढ़ते रहना है, तब मंजिल की प्राप्ति होगी। तो भाई बहनों, भरत जी के अगल बगल वाले जब उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किए, ये भगत नहीं ठगत है फला फला, तो भरत जी इसकी परवाह नहीं किए और आगे बढ़ते गए, तो चित्रकूट धाम पहुंच गए वहां।